this is Shani Dinani welcoming you to Magnet Brains, and in today's video we are going to see what are the different words that we can use instead of the word nice. अब ऐसा होता है ना कि कभी भी कुछ अच्छा हो रहा होता है, वेदर लाइक अगर आपको कोई पर्सन अच्छा लग जाता है, उसका बिहेवियर अच्छा लग जाता है, आप बोलते हो ही इज़ अ नाइस पर्सन, यू आर वेरी नाइस, राइट, हिज नेचर इज़ वेरी नाइस, हिज लुक्स आर वेरी नाइस. इस तरीके से आप हर जगह नाइस यूज़ करते हो. नंबर 2, अगर आप किसी रेस्टोरेंट जाते हो, किसी होटल जाते हो, यू काइंड ऑफ सी द मेन्यू कि हाँ भाई मुझे ये ऑर्डर करना है, वो ऑर्डर करना है. इफ़ यू हैव बीन देयर ऑलरेडी, अगर आप पहले भी उस जगह पे गए और किसी ने पूछा बताओ मैं क्या ऑर्डर करूँ, आप बोल सकते हो दिस वन इज़ अ नाइस डिश, राइट. किसी ने बोला कौन से होटल चले, दैट वन इज़ अ नाइस होटल, दैट वन इज़ अ नाइस रेस्टोरेंट. थर्ड थिंग, किसी ने पूछा मौसम कैसा है, इट्स अ नाइस वेदर, राइट. ऐसे किसी ने पूछा हाउ वॉज लाइक द टाइम और हाउ वॉज इट व्हेन यू वेंट फॉर द पार्टी, यू विल बी लाइक इट वॉज अ नाइस टाइम, वी हैड अ नाइस टाइम. तो हर जगह हम बेचारे नाइस को इतना ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, बल्कि इतने सारे वर्ड्स हैं जो वेट कर रहे हैं भाई हमें यूज़ करो अपने सेंटेंसेस में, ठीक है. तो वो कौन कौन से वर्ड्स हैं जो हम नाइस वर्ड की जगह यूज़ कर सकते हैं, ऑब्वियसली ये बताने के लिए कि वो पर्टिकुलर चीज़ बहुत अच्छी है, डिपेंडिंग आप खाने की बात कर रहे हो, आप वेदर की बात कर रहे हो, आप पर्सन की बात कर रहे हो, किसी चीज़ या किसी पर्सन के अपीयरेंस की बात कर रहे हो, या फिर टाइम की बात कर रहे हो, यानी द टाइम वट एवर हैपन, ठीक है ना, द पार्ट ऑफ योर लाइफ. तो कभी भी हमें उसको एक्सप्लेन करना होता है ऑब्वियसली अच्छे में, बिकॉज हम सिर्फ नाइस पे फोकस करेंगे. तो उस पर बेस्ड बहुत सारे वर्ड्स हैं दैट आर स्पेसिफिकली मेड ताकि आप उनको यूज करो टू कन्वे दैट स्पेसिफिक मीनिंग. तो वो कौन से वर्ड्स हैं, क्या मीनिंग्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं, एवरीथिंग वी विल सी इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. क्लियर? ऑल राइट. तो जो सबसे पहला कैटेगरी है जो हमें देखना है कि भाई कौन से वर्ड्स हैं दैट वी कैन यूज इंस्टेड ऑफ द वर्ड नाइस टू डिस्क्राइब अ नाइस वेदर. ठीक है, तो हम अगर वेदर कंडीशंस की बात करें, बहुत प्यारा मौसम हो रखा है और आप उसको एक्सप्लेन करना चाहते हो कि वो बहुत अच्छा है या इस टाइप का मौसम हो रहा है, तो हमारे पास एक ही वर्ड होता है नाइस, राइट. बट येस, हमें पता है या तो मौसम क्या होगा, बहुत जैसे कि डिपेंडिंग कि वो नाइस क्यों है. देखो ऐसा है कि अगर बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत सनी हो रहा है और विंटर्स चल रहे हैं, ठीक है ना, ठंड का टाइम है, ठंड का मौसम है और उस वक्त बहुत सनी हो गया है, तो वो बहुत अच्छा लगेगा आपको, राइट, बिकॉज ठंड के टाइम पे हमें धूप अच्छी लगती है. वहीं ऑन द अदर केस, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम है, समर सीजन चल रहा है और उस वक्त अगर इट्स लाइक वेरी सनी, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, राइट, इट वुड नॉट बी नाइस. तो हम यहाँ पर जो भी वेदर कंडीशंस को डिस्कस करेंगे, वी आर गोइंग टू सी दैट ओनली व्हेन एक्चुअली वो हमारे लिए नाइस होता है. तो हमेशा वो वेदर नाइस हो ज़रूरी नहीं है, ठीक है. वैसे भी जब भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे मैं आपको अच्छे से बताती जाऊंगी कि व्हाट एक्चुअली आई मीन बाय व्हाट एवर आई सेड राइट नाउ. अब यहाँ पर नाइस वेदर का ये है, सपोज यू नो अगर आपका कोई भी रिलेटिव है वो कोई दूसरी कंट्री में रहता है या दूसरे सिटी में रहता है जहाँ पर वेदर कंडीशंस बहुत फ्लक्चुएट होती हैं, नॉट सेम एज वेयर यू स्टे. तो हमसे अगर कोई भी पूछता है कॉल पर कि वहाँ पर मौसम कैसा हो रहा है, ऑब्वियसली इन इंग्लिश, तो आप यही बोलोगे इट्स अ नाइस वेदर, राइट. बट वॉट इफ यू कैन एक्सप्लेन इट कि कैसा हो रहा है. जैसे अगर हम अपनी मम्मियों की बात सुने तो वो अपने रिलेटिव्स को बिल्कुल बताएंगी बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत धूप निकली हुई है, राइट, बिकॉज ऑब्वियसली मॉम्स को कपड़े सुखाने का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है. तो फॉर देम वो मौसम को बहुत अच्छे से डिफाइन कर देते हैं कि हाँ अभी धूप निकली हुई है, अभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, अभी कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है, बादल छाए हुए हैं, क्लियर है, राइट. तो इस तरीके से इंग्लिश में भी क्यों हम सिर्फ नाइस वेदर बोलते रहते हैं, व्हाई डोंट वी जस्ट एक्चुअली कन्वे एग्जैक्टली नाइस वेदर मतलब कैसा नाइस. क्लियर? तो सबसे पहले हम इस कैटेगरी को डील करेंगे. तो नंबर 1 वर्ड इज फेयर वेदर. आगे वेदर इसलिए लगा दिया बिकॉज ऑब्वियसली सिर्फ वेदर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है. अगर आपके यहाँ पर जो भी मौसम है, जो वेदर है, वो ऐसा कुछ है जो नॉर्मल है, मॉडरेट है, ठीक है, ना तो इट्स लाइक वेरी सनी, बहुत धूप निकली हुई हो, ना ही बहुत ज़्यादा ठंड है, ना बारिश हो रही है, ना बारिश का मौसम हो रहा है, बिल्कुल नॉर्मल मौसम है, तो हम बोल सकते हैं इट्स अ मॉडरेट वेदर विच इज सूटेबल फॉर आउटडोर एक्टिविटीज. द मौसम व्हेन यू वांट टू गो आउट फॉर अ पिकनिक,
वो वेदर कंडीशंस जब आप बाहर जाके खेलना चाहते हो, वो वेदर कंडीशन जब आप बाहर जाके वॉक करना पसंद करोगे, वो वेदर कंडीशंस जब आप बाहर जाके राइड पे जाना चाहोगे, लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहोगे, वो वेदर कंडीशंस जब आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए बेस्ट टाइम है। सो ऐसी वेदर कंडीशंस के लिए हम बोलते हैं इट्स अ फेयर वेदर बिकॉज इट्स मॉडरेट एंड वेरी सूटेबल फॉर आउटडोर एक्टिविटीज़। क्लियर? सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द वेदर कंडीशंस जो कि बहुत प्यारी है, बहुत आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए सूटेबल है, मॉडरेट वेदर कंडीशंस है, बहुत ज़्यादा प्यारा मौसम नहीं है बट येस बहुत अच्छा मॉडरेट मौसम है, डिपेंडिंग कि आप कुछ भी कर सकते हो बाहर जाके, डर नहीं है बारिश हो जाएगी, बहुत धूप है एवरीथिंग। उस वेदर को इंस्टेड ऑफ सेइंग इट्स अ नाइस वेदर यू कैन से इट्स अ फेयर वेदर। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल समबडी कॉल्ड यू, या आपके फ्रेंड ने कॉल किया कि कैसा है वहाँ पे मौसम कैसा है, या फिर हम बाहर घूमने चले क्या, आपकी मॉम ने बोला लेट्स गो फॉर शॉपिंग टुडे एंड आपने बोला मम्मा क्यों, या फिर आप उल्टा कर दो, योर मॉम्स यू सेड टू योर मॉम कि मम्मा चलते हैं बाहर शॉपिंग के लिए आज, एंड मॉम इज लाइक क्यों, बिकॉज इट्स अ फेयर वेदर, क्योंकि बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। यू वुड से इट्स अ नाइस वेदर राइट, बट येस आप बोल सकते हो इट्स अ फेयर वेदर जहां आपने कन्वे कर दिया कि मॉडरेट वेदर कंडीशंस हैं। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज सनी वेदर। अब सनी वेदर यानी धूप निकली हुई है, राइट, सनलाइट है बाहर। अब सनी वेदर कैन बी वेरी नाइस जब ठंड का मौसम है, बट सनी वेदर कैन बी वेरी अननोइंग, बहुत बुरा लगता है मौसम जब समर सीजन है। तो जब आप विंटर सीजन में बताना चाहते हो वेदर इज नाइस, आप बोल सकते हो इट्स सनी आउटसाइड, ठीक है, या इट्स अ सनी वेदर। सो वेदर शाइनिंग विद ब्राइट लाइट, चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है। तो जब सनी वेदर की हम बात करते हैं ना, इमेजिन करो मतलब ठंड का टाइम चल रहा है, क्रिसमस के टाइम की बात हो रही है, दिसंबर वगैरह, ऐसा दिन बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है कि सनी वेदर हो, राइट। तो ठंड है बहुत ज़्यादा और किसी दिन आप सुबह उठते हो एंड आप देखते हो कि बाहर बहुत सनी वेदर हो रखा है, इट्स लाइक विंटर टाइम एंड देन देयर इज सनलाइट, इट्स सो नाइस, राइट, बहुत अच्छा रहता है, सूथिंग सा रहता है। सो दैट टाइम वो बहुत चीयरफुल होगा आपके लिए, हैप्पी हैप्पी ऑप्टिमिस्टिक होगा, पॉजिटिव वेदर होगा, तो आप बोल सकते हो इट्स अ सनी वेदर बिकॉज उस टाइम के लिए वो एक नाइस वेदर है। सो येस आपके पास स्पेसिफिक टर्म्स हैं टू डिस्क्राइब कि व्हाट काइंड ऑफ नाइस वेदर इट इज, और ये कुछ तरीके हैं जैसे फेयर वेदर, सनी वेदर, या फिर नेक्स्ट वन इज प्लेजेंट वेदर। सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट टर्म यही है बिकॉज अगर वेदर नाइस है मतलब आपके लिए बहुत प्लेजेंट है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है वो वेदर, राइट। सो वेदर दैट इज नीदर टू कोल्ड नॉर वेरी हॉट, बहुत ही प्यारा सा मौसम कब हो रहा होता है, जब ऐसा होगा कि बारिश जैसा मौसम तो है बट बारिश नहीं हो रही है, राइट, यू कैन रिलेट, अपन ऐसे ही बोलते हैं। तो व्हेन द वेदर इज नॉट टू कोल्ड and not too hot, neither it's hot neither it's cold, बिल्कुल perfect time है, it's pleasant clear weather, तब आप यूज कर सकते हो the word pleasant weather and you know instead of just saying it's a nice weather. So this is how आप ये term यूज करोगे. Clear? All right. Next is clement weather. This means it is a beautiful and pleasant weather and not severe. तो एक और टर्म है दैट इज क्लीमेट। तो क्लीमेंट वेदर का मतलब होता है बहुत ही प्यारा मौसम, जब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि सीवियरिटी है, ना ही सीवियर कोल्ड है, ना ही इट्स लाइक सीवियर सनलाइट, बहुत ही बिल्कुल जितना रिक्वायर्ड है उतनी ही वेदर कंडीशंस हैं, उतनी ही नेचुरल एलिमेंट्स हैं। सो इट्स अ टाइप ऑफ अ प्लेजेंट वेदर बट इट्स ब्यूटिफुल, ठीक है। जब आप ऐसे वेदर में बाहर जाते हो, यू आर लाइक इट्स अ ब्यूटिफुल वेदर, इट्स अ प्लेजेंट वेदर, आप यूज कर सकते हो वर्ड क्लीमेंट वेदर। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज गॉर्जियस वेदर। यस, गॉर्जियस को आप वेदर के लिए भी यूज कर सकते हो, ऑल्दो गॉर्जियस को हम सिर्फ लोगों के लिए यूज करते हैं, कलर स्कीम के लिए यूज करते हैं, राइट। इट्स गॉर्जियस, गॉर्जियस मतलब एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल, राइट। बट व्हेन द वेदर इज वेरी प्लेजेंट, इज वेरी बहुत ब्यूटिफुल लग रहा है, इट्स इंजॉयबल, इट्स क्लियर, तो ऐसे मौसम को भी आप गॉर्जियस कह सकते हो। सो व्हेन समबडी इज आस्किंग हाउ इज द वेदर देयर, और आपके यहाँ पर बहुत प्लेजेंट वेदर है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, लाइक इट्स ब्यूटिफुल, द स्काई इज ब्यूटिफुल, एवरीथिंग, सनलाइट जितनी चाहिए उतनी अप्रोप्रिएट है, जितनी ठंड चाहिए उतनी है, सो इट्स अ प्लेजेंट टाइम, राइट। तो आप बोल सकते हो इट्स अ गॉर्जियस वेदर। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज क्लियर वेदर। क्लियर मतलब सब कुछ
बिल्कुल बादल बादल क्लियर है, राइट, आसमान क्लियर है, तो हम बोलते हैं क्लियर वेदर। इट मीन्स व्हेन देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई, बिल्कुल भी क्लाउडी नहीं है, ठीक है, इट्स द क्लियर स्काई, तो हम बोलते हैं द वेदर इज क्लियर, राइट। सुनते सब है बट यूज ही नहीं करते। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग इट्स अ नाइस वेदर, आप बोल सकते हो इट्स अ क्लियर वेदर, बिकॉज अभी बादल छाए हुए नहीं हैं, तो बहुत ओपन है, इट्स लाइक बारिश नहीं होगी, इट विल बी लाइक नॉर्मल टाइम, प्लेजेंट टाइम, जो कि आप बाहर जा सकते हो विदाउट इवन थिंकिंग फॉर वंस कि भाई बारिश ना हो जाए, क्लियर। तो व्हेन देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई, व्हेन इट इज नॉट क्लाउडी, आप बोल सकते हो इट्स अ क्लियर वेदर इंस्टेड ऑफ सेइंग इट्स अ नाइस वेदर, डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज लवली वेदर, जैसे गॉर्जियस वगैरह हमने यूज किया, वैसे ऑब्वियसली प्लेजेंट वेदर तो हम बोलते ही हैं, साथ ही साथ गॉर्जियस वेदर भी देख लिया, राइट, इट्स क्लियर वेदर। इसके साथ आप एक और वर्ड यूज कर सकते हो, दैट इज लवली। तो लवली वर्ड तो आगे सभी को पता है, राइट, हमें पता है कि हम नाइस की जगह पे लवली यूज कर सकते हैं व्हेन वी वांट टू कन्वे दैट इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड प्लीजिंग। प्लीजिंग मतलब जो आपको खुश कर दे, ठीक है, यू बिकम हैप्पी, आप पॉजिटिव फील करो, आप ऑप्टिमिस्टिक फील करो, दैट टाइम वी से दैट थिंग इज प्लीजिंग। सो व्हेन द वेदर कंडीशंस आर वेरी ब्यूटीफुल, वेरी हैप्पी, वेरी प्लीजिंग, ठीक है, तो आप यूज कर सकते हो इट्स अ लवली वेदर, डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज परफेक्ट। नाउ परफेक्ट मीन्स कोई भी 0.001% भी चांसेस नहीं है कि वेदर कंडीशन वैसी हो, राइट। सो द वेदर विथ ऑल द डिजायर्ड एलिमेंट्स डिपेंडिंग ऑन द सीजन, यानी आपको जैसे भी सीजन है, फॉर एग्जाम्पल अगर विंटर टाइम है, ठीक है, और आपको ऐसा वेदर मिल रहा है कि धूप है परफेक्ट अमाउंट में, बहुत ज़्यादा स्कॉचिंग सनलाइट नहीं है, बट यस बिल्कुल परफेक्ट सनलाइट है, आपको अच्छा लग रहा है बाहर, यू फील सो वार्म, तो विंटर सीजन के लिए वो क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट वेदर, राइट। नॉर्मली जब रेनी सीजन होता है, बहुत तेज बारिश होती है, किसी दिन बारिश बिल्कुल नहीं हुई, इट्स ऑल क्लियर, बहुत प्यारा सूदिंग सा वेदर है, उस टाइम के लिए दैट वुड बी द परफेक्ट वेदर। सिमिलरली जब समर सीजन है और किसी दिन सनलाइट नहीं इतनी निकली, बहुत ठंडा मौसम हो रहा है शाम को, इट्स लाइक वेरी नाइस पिंक क्लियर स्काई, तब भी हम यूज कर सकते हैं इट्स अ परफेक्ट वेदर। सो परफेक्ट वेदर वुड वैरी डिपेंडिंग ऑन द सीजन, कि आप इस टर्म को कब यूज करोगे, अगर उस पर्टिकुलर वेदर में बिल्कुल ऑपोजिट कंडीशंस देखने को मिल रही हैं जो आप चाहते हो, दैट टाइम यू कैन से इट इज अ परफेक्ट वेदर। सो इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग इट्स अ नाइस वेदर, आपके पास कितने डिफरेंट तरीके हैं जो आप यूज कर सकते हो किसी को भी अपने यहाँ की वेदर कंडीशंस बताने के लिए, डन, ऑलराइट। देन कम्स द सेकेंड कैटेगरी, जहाँ पर हम नाइस के बहुत ऐसे टर्म्स या वर्ड्स देख सकते हैं जो हम यूज कर सकते हैं टू डिस्क्राइब नाइस पीपल। सो व्हेन यू वांट टू टेल कि कोई पर्सन जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत नाइस है, नाइस मतलब क्या होता है, बहुत अच्छा, सबको पता है, राइट। सो अगर किसी को भी ऐसे पर्सन को डिस्क्राइब करना है, कुछ ऐसा वर्ड यूज करना है जिससे आप ये बता पाओ कि द पर्सन इज वेरी नाइस, पीपल आर नाइस, आप यूज कर सकते हो टू डिस्क्राइब नाइस पीपल अ लॉट ऑफ वर्ड्स, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल यू मेट समबडी फॉर द फर्स्ट टाइम, आपके घर में किसी की शादी है, एंड दैट इज द टाइम जब आप बहुत सारे ऐसे रिलेटिव्स, कजन से मिलते हो जिनको आपने कभी देखा नहीं है, राइट। दैट टाइम इफ़ यू मीट अ पर्सन जो कि बहुत अच्छा था, बहुत आपसे अच्छे से बात कर रहा था, सबसे खुदी से बात कर रहा था अच्छे से, द पर्सन वॉज लाइक, होते हैं ना कुछ लोग बहुत एंगेजिंग होते हैं, सबको एक साथ रखते हैं, देन इफ यू डिस्क्राइब दैट पर्सन, आप यही बोलोगे कि बहुत अच्छा था, शी इज़ अ नाइस गर्ल या ही वॉज अ नाइस पर्सन। बट येस वी हैव अ लॉट ऑफ वर्ड्स। चलो सबसे पहला वर्ड देखते हैं, काइंड। अब अगर कोई पर्सन बहुत हेल्पफुल है, अगर कोई पर्सन किसी की भी हेल्प करने के लिए रेडी रहता है, आपको कोई भी काम होगा वो खुद ही आके कर देंगे, दे वुड बी ऑलवेज रेडी टू सर्व यू, इसका मतलब आप सिर्फ नाइस बोलोगे तो क्या आप एक्सप्लेन कर पाओगे आप किस टर्म्स में नाइस बोल रहे हो, नहीं। सो यू कैन से दैट दिस पर्सन इज अ काइंड पर्सन, या फिर राहुल इज वेरी काइंड बॉय, शिल्पा इज अ वेरी काइंड गर्ल, ठीक है, सपोज आई हैव टेकन दिस नेम्स। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि जब भी आपको किसी हेल्पफुल पर्सन को बताना है कि भाई द पर्सन वॉज हेल्पफुल, इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग द वर्ड नाइस, आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो दैट पर्सन इज अ काइंड पर्सन, या फिर अ काइंड बॉय और अ काइंड गर्ल और अ काइंड मैन, डन। तो ये एक वर्ड है जो सबको पता है, बहुत ईजी, बहुत बेसिक, बहुत कॉमन वर्ड है, बट हम हमेशा नाइस पे अटक जाते हैं, क्लियर, ऑलराइट। नेक्स्ट वन इज जेंटल। जेंटल का अगर पर्सन के इसमें देखें, बिकॉज देखो हर एक वर्ड का अपने अपने तरीके से अलग अलग मीनिंग है, बट यहाँ हम अगर बात करें टू डिस्क्राइब अ पर्सन, जेंटल कैसे यूज करना है,
वन हु इज़ काइंड एंड जेंटल, यानी कि जो बहुत नॉर्मली बहुत प्यार से बात करता है, जो बहुत काइंड है अपने बोल सकते हो वर्ड्स में, ठीक है। इफ सम पर्सन इज देयर जो कि बहुत प्यार से नाजुकता से बात करता है, ही इज़ लाइक वेरी इजी टू टॉक टू, द पर्सन इज ऑलवेज स्माइलिंग, तो वो पर्सन की जो पर्सनैलिटी होती है ना, उनको हम कहते हैं दे आर जेंटल। क्लियर? सो इफ यू वांट टू टेल दैट समबडी इज वेरी काइंड, वेरी नाइस, ठीक है, वेरी पॉजिटिव, वेरी हैप्पी, आप बोल सकते हो द पर्सन इज जेंटल। जैसे कि हम बोलते हैं राहुल इज अ जेंटलमैन, राइट? तो जेंटलमैन मतलब क्या? जो आप क्वालिटीज एक्सपेक्ट करते हो इन अ मेल, जैसे कि वो बहुत अच्छे से बात करें, रिस्पेक्ट दें, हेल्पफुल हो, तो हम उनको बोल देते हैं जेंटलमैन। सो दिस इज हाउ जेंटल वर्ड इज यूज्ड। क्लियर? ऑलराइट। नेक्स्ट इज जेनरस। जेनरस मतलब अ पर्सन हु इज विलिंग टू हेल्प, जो पर्सन हमेशा मदद करने के लिए तैयार हो, किसी भी तरीके की मदद। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को फाइनेंशियल मदद चाहिए वो करने के लिए तैयार होते हैं, अगर किसी को ऐसे ही बोल सकते हो इमोशनल हेल्प चाहिए, लाइक दे वांट सम सपोर्ट टू मेक देम फील गुड, टू कंसोल देम, वो भी करते हैं। सो इफ़ देयर इज़ अ पर्सन जो कि हमारी फैमिली में, हमारे ग्रुप में है, जो हमेशा रहता है टू सपोर्ट, टू एडवाइज, टू गिव एन ओपिनियन, टू हेल्प यू विथ एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी, तो उस पर्सन को हम कहते हैं वो जेनरस है। यानी जो पर्सन हमेशा किसी भी तरीके की मदद करने के लिए तैयार होता है, उसे हम कहते हैं एक जेनरस पर्सन। नॉट वी विल ओनली से नाइस पर्सन, बिकॉज किस टर्म्स पे नाइस वो बोलना बहुत ज़रूरी है। सो अगर कोई पर्सन बहुत हेल्पफुल है, रेडी टू हेल्प, विलिंग टू हेल्प ऑलवेज, जस्ट इंस्टेड ऑफ सेइंग अ नाइस पर्सन आप बोल सकते हो द पर्सन इज जेनरस। डन? ऑलराइट। नेक्स्ट इज एमिएबल। एमिएबल वर्ड आई गेस मैंने बहुत बार बता दिया है ये वर्ड, ठीक है। एमिएबल का मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली पर्सन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी पर्सन से मिलो एंड यू सॉ दैट पर्सन, और आपको लगता है कि उसको देखते से आपको लगता है कि बहुत फ्रेंडली वाइब दे रहे हैं, इनसे आप इजीली जाके बात कर सकते हो, द पर्सन इज नॉट हार्श, नॉट लुकिंग क्रूअल, तो वो क्या होते हैं, बहुत एमिएबल होते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जैसे कुछ बहुत ही प्यारे से गोलू मोलू से लोग होते हैं, दे आर लाइक, दे लुक लाइक कि आप उनसे जाके बात कर सकते हो, बिकॉज दे आर काइंड ऑफ गिविंग दोज फ्रेंडली वाइब्स। तो जब भी कोई पर्सन है जिसे देख के आपको लगता है कि इनसे बात करना बड़ा आसान है, बहुत फ्रेंडली वे है, बहुत फ्रेंडली तरीके से बात करते हैं, आप बोल सकते हो वो पर्सन एमिएबल है। आप ये मत बोलो कि द पर्सन इज फ्रेंडली, या ये मत बोलो द पर्सन इज नाइस, आप बोलो ही इज एन एमिएबल पर्सन। क्लियर? ऑलराइट। नेक्स्ट इज एफेबल। एफेबल मीन्स फ्रेंडली, गुड नेचर्ड और ईजी टू टॉक टू। इफ़ समबडी इज़ लाइक, जो कि देखो ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनको देख के हमें लगता है कि हम इनसे बात करें कि नहीं करें, बिकॉज ऐसा लग नहीं रहा उनको देख कर कि हम इनसे बात कर सकते हैं। मे बी बहुत ईगो है, मे बी बहुत स्ट्रिक्ट हैं, राइट, मे बी बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है, बट ऑब्वियसली वो बात करने के बाद पता चलता है। यू शुड नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, राइट। तो ये चीज़ जो है एफेबल, ये आप तब यूज़ करते हो जब आप किसी पर्सन को देखो और आपको लगे कि इससे तो बहुत ईजीली हम बात कर सकते हैं, बहुत फ्रेंडली वाइब आ रही है, और यहाँ आपको इनिशिएट करने में, टू ब्रेक द आइस, टू स्टार्ट अ कॉन्वर्जेशन टाइम नहीं लगता, यू फाइंड इट वेरी ईजी, तब हम बोल सकते हैं दैट पर्सन इज एफेबल। क्लियर? सो नाउ आई होप आपको दो वर्ड्स बहुत प्यारे मिल चुके हैं, वन इज एमिएबल, वन इज एफेबल, जो आप फ्रेंडली पर्सन के लिए यूज कर सकते हो। डन? ऑलराइट। नेक्स्ट इज ग्रेशियस। ग्रेशियस मीन्स काइंड एंड कर्टियस, पोलाइट, यानी कि जो बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं, बहुत हम्बल होते हैं, बहुत पोलाइट होते हैं, जो आपसे बड़े प्यार से बात करेंगे, हमेशा आपको अच्छी चीज़ें बताएंगे, या आप उनसे इजीली अपनी बात शेयर कर सकते हो। दे आर वेरी काइंड, लाइक बहुत अच्छे होते हैं ये लोग, तो हम बोलते हैं उनको दे आर ग्रेशियस। ठीक है? सो इफ़ अ पर्सन इज ग्रेशियस मतलब द पर्सन इज पोलाइट, और पोलाइट आई गेस सभी को पता है, राइट, कि पोलाइट क्या होता है। सो समवन हु इज वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी हम्बल, आप वर्ड यूज कर सकते हो ग्रेशियस फॉर दैट पर्सन। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट इज सिंपथेटिक। सिंपथेटिक, सिंपथी सब रिलेट कर सकते हैं, राइट। तो अगर कोई पर्सन है जो किसी की भी फीलिंग्स के साथ कनेक्ट कर पाता है, उनको बहुत बुरा लगता है अगर वो किसी को बुरी कंडीशन में देखते हैं, जो बहुत सिंपथेटिक होते हैं, जो कंसिडरेट होते हैं कि नहीं मतलब बुरी कंडीशंस हैं, वी कैन फील इट, दे फील वेरी बैड फॉर द पर्सन, तो हम बोल सकते हैं समवन हु फील्स एंड एक्सप्रेसेस सिंपैथी इज अ सिंपैथेटिक पर्सन। अगर कोई किसी को देखता है बुरी हालत में, बुरी कंडीशंस में, वेदर दे आर द हाउस कंडीशंस, वेदर दे आर द लिविंग कंडीशंस, फूड, एनीथिंग, तो उनको बहुत बुरा लगता है, दे ट्राई टू डू समथिंग, तो वो पर्सन होता है सिंपैथेटिक। सो इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग दयावान जैसे हम कहते हैं, सो इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग कि वो नाइस पर्सन है, आपको बोलना चाहिए द पर्सन इज सिंपैथेटिक। क्लियर? ऑलराइट। नेक्स्ट इज कंपैशनेट।
कंपैशनेट मीन्स फीलिंग और शोइंग सिंपैथी एंड कंसर्न फॉर अदर्स। अगर कोई पर्सन है जो अपनी सिंपैथी शो कर सकता है किसी के लिए, कंसर्न दिखा सकता है दूसरों के लिए, वो पर्सन होता है कंपैशनेट, ठीक है, जिसमें एक कंपैशन होता है। द पर्सन हु knows how to काइंड ऑफ टॉक टू द पर्सन जो उस वक्त बुरी सिचुएशन में है, उस वक्त बुरे एक माइंड सेट में है, या उनके साथ बहुत कुछ गलत हुआ है, या कोई बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन के साथ उन्हें डील किया है। तो जो पर्सन बोलते हैं ना, जो दिल का हाल ले लेता है, द पर्सन हु कैन टॉक टू यू सो दैट आप बहुत अच्छे से ईजिली कंफर्टेबल हो जाते हो, आप अच्छे से बातचीत कर पाते हो, वो पर्सन होता है कंपैशनेट। सो द पर्सन जो कि समझ पाता है किसी की भी कंडीशंस को, जिसको कंसर्न होता है दूसरों के लिए कि नहीं इसके साथ गलत हुआ है या इनकी कंडीशंस अच्छी नहीं है, अगर मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ तो मैं करूंगा, तो उस पर्सन को हम कहते हैं कंपैशनेट। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज अम्यूजिंग। अम्यूजिंग मतलब जो बहुत ऐसे हंसमुख हो, ठीक है। सो समवन हु मेक्स अस लाफ, तो जो पर्सन हमेशा एक हंसी का माहौल क्रिएट कर देता है, द पर्सन जिसकी वजह से आप हमेशा हंसते हो, जो बहुत अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर होता है जिनका, हम बोलते हैं दैट पर्सन इज अम्यूजिंग। सो अम्यूजिंग मीन्स इट सेल्फ वेरी फनी। तो जो पर्सन बहुत ज़्यादा जोक्स क्रिएट करें, जो बहुत अच्छे बिल्कुल नेचुरल कॉमेडियंस हो, जो बहुत अच्छे से आपसे बात करते हैं टू क्रिएट दैट पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक इन्वायरमेंट, वो लोग होते हैं जिन्हें हम कहते हैं अम्यूजिंग। और ऐसा एक ना एक ज़रूर होता है हमारे ग्रुप में, वो भले ही फ्रेंड सर्कल हो या हमारा रिलेटिव्स का ग्रुप हो, जो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे बोलते हैं कि हंसी आ जाती है चेहरे पर। क्लियर, ऑलराइट। सो विद दिस हम दूसरी कैटेगरी को भी समझ गए कि भाई जो नाइस पीपल हैं उनको हमें कैसे डिस्क्राइब करना है इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग द वर्ड नाइस। क्लियर, तो वेदर कंडीशन समझ आ गई हैं, पीपल समझ आ गया। अब है टू डिस्क्राइब अ नाइस अपीयरेंस। अब ये अपीयरेंस दोनों का हो सकता है, दैट इज किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट का, किसी चीज़ का, थिंग का, दैट इज इट कुड बी अ बिल्डिंग, इट कुड बी अ आउटफिट, इट कुड बी एन इंटीरियर, कुछ भी, ठीक है। तो अपीयरेंस हो सकता है उनका। या नंबर 2, अगर आप किसी पर्सन के अपीयरेंस की भी बात करना चाहते हो कि वो कैसा दिखा आपको, अपीयरेंस मतलब हाउ द थिंग्स अपीयर टू यू, आपको कैसे देख के क्या लगा कि मतलब ये कैसा है, तो वहाँ हम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट वर्ड्स टू डिस्क्राइब अ नाइस अपीयरेंस। कैसे, लेट्स जस्ट डिस्कस दी वर्ड्स। सो सबसे पहला वर्ड है आई कैचिंग। आई कैचिंग का मतलब क्या हुआ, इमीडिएटली अपीलिंग और नोटिसेबल। अगर आपने कुछ भी ऐसा देखा, व्यू देखा या कोई पर्सन देखा जो इतना एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल था कि वो दैट वाज समथिंग जो आई कैचिंग था। मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे अगर आप कहीं से गुजर रहे हो, ठीक है, यू आर गोइंग फ्रॉम समवेयर, आपने एक बिल्डिंग देखी, इतनी सारी बिल्डिंग्स हैं बट एक बिल्डिंग थी, एक होटल का बिल्डिंग था या आर्किटेक्चर था, जो भी था, जो आप देखे बिना रह नहीं पाए, आपने वो नोटिस कर लिया, तो दैट वाज समथिंग जो कि आई कैचिंग था। क्लियर, वैसे ही कोई भी चीज़ या कोई भी पर्सन जो नोटिसेबल है, यू कैन नॉट अवॉइड लुकिंग एट देम, तो वो हो जाता है आई कैचिंग। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू फाइंड समबडी वेरी ब्यूटीफुल, आपने किसी को देखा, किसी का आउटफिट देखा जो इतना खूबसूरत था, द कलर वॉज सो ब्यूटीफुल, यू कैन से दैट थिंग वॉज आई कैचिंग। क्लियर, एनी बिल्डिंग, यू कैन से द व्यू, द बिल्डिंग वॉज आई कैचिंग। तो जब भी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अपीलिंग हो, बहुत ज़्यादा नोटिसेबल हो, आप देखे बिना नहीं रह सकते, यू कैन नॉट अवॉइड इट, यू कैन से दैट वॉज आई कैचिंग। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज स्टनिंग। नाउ स्टनिंग वर्ड अगेन वेरी कॉमन, बट पता नहीं क्यों हम सिर्फ नाइस नाइस पे ही अटक जाते हैं, राइट। तो स्टनिंग मीन्स एक्सट्रीमली इम्प्रेसिव और अट्रैक्टिव। कोई भी ऐसी चीज़, अपीयरेंस जो कि देखकर आप इम्प्रेस हो गए, यू फेल्ट सो गुड, इट वॉज वेरी अट्रैक्टिव, आप बोल सकते हो दैट वॉज स्टनिंग। क्लियर, सो जैसे आपने कोई भी व्यू देखा, आपने कोई पर्सन देखा, आपने कोई परफॉर्मेंस देखी, एंड एवरीथिंग वॉज वेरी अट्रैक्टिव, वेरी अपीलिंग, वेरी ब्यूटिफुल, कुछ ऐसा जो कि आप इम्प्रेस हो गए देखकर, दैट टाइम यू कैन यूज द वर्ड स्टनिंग इंस्टेड ऑफ जस्ट यूजिंग द वर्ड नाइस। क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट इज एस्थेटिक। अब आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा लोगों के मुंह से, जो बोलते हैं कि मेरे एस्थेटिक इस टाइप के हैं, या दिस कलर इज़ वेरी एस्थेटिक, दिस जो भी कोई चीज़ है, फॉर एग्जांपल कोई डेकोरेशन का आइटम है, दिस वास इज़ वेरी एस्थेटिक। तो इस तरीके से कोई भी चीज़ हो जो कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ ब्यूटी या आर्ट के बारे में बताए। सो व्हेन यू टॉक अबाउट समथिंग दैट इज रिलेटेड टू द ब्यूटी और द आर्ट ऑफ दैट थिंग, यानी आप अपीयरेंस में बात कर रहे हो उसके आर्ट की, वो जो एक ब्यूटी ऐड करेगा, तब हम बोल सकते हैं दैट इज एस्थेटिक। क्लियर, सो व्हेन यू सी समथिंग जो कि व्यू था बहुत ब्यूटीफुल, इट वाज सो आर्टिस्टिक, आप बोल सकते हो इट वाज एन एस्थेटिक व्यू। या फिर कोई चीज़ है जो कि एक बहुत ज़्यादा मॉडिफाई करी है, बहुत ऐड करी टू द ब्यूटी, टू द आर्ट, आप बोल सकते हो दैट थिंग इज एस्थेटिक। डन, ऑल राइट।
नेक्स्ट इज enchanting. enchanting मीन्स अट्रैक्टिव और चार्मिंग. अगर कोई चीज़ बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत चार्मिंग है, ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल है, तो उस अपीयरेंस को आप बोल सकते हो इट्स एन enchanting व्यू, इट्स एन enchanting थिंग. ठीक है, तो कभी भी कोई चीज़ जो आपको मंत्रमुग्ध कर दे तब हम वर्ड यूज़ करते हैं enchanting, बिकॉज दैट इज द राइट वर्ड. ठीक है, सो आई होप अब हिंदी से और ज़्यादा क्लियर हो गया होगा. सो समथिंग वेरी अट्रैक्टिव, समथिंग दैट आपकी आंखों के लिए इट वॉज अ ट्रीट, तो आप बोल सकते हो दैट वॉज enchanting. डन, ऑल राइट. नेक्स्ट इज ब्रेथ टेकिंग. अब ये भी आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, राइट? यानी कोई ऐसी चीज़ जो मुंह खुला का खुला रख दे, कोई ऐसी चीज़ जो कि आप वहीं रुक जाओ, मतलब फॉर यू दैट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग, दैट इज ब्रेथ टेकिंग. ठीक है, सो सरप्राइजिंग और ऑ इंस्पायरिंग, समथिंग दैट इज you get awestruck to see, you are surprised in a beautiful way. कोई भी चीज़ आप देखो या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस, कुछ ऐसा अपीयरेंस जो देखकर आपको लगा दैट वो ब्रेथ टेकिंग था, इन द सेंस कि इट वॉज ऑ इंस्पायरिंग, इट वॉज समथिंग, मुंह खुला खुला रह गया, यू वर सरप्राइज टू सी दैट, तब हम यूज़ करते हैं दिस पर्टिकुलर वर्ड. तो ये भी अपीयरेंस के लिए ही है, ऑब्वियसली समझ आ रहा है, बट अगर वो अपीयरेंस सरप्राइजिंग था, आपने ऐसा कुछ कभी पहले नहीं देखा, आपने इतना कोई ब्यूटीफुल अपीयरेंस कभी भी नहीं देखा था, ब्यूटीफुल व्यू ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, आप बोल सकते हो इट वॉज अ ब्रेथ टेकिंग व्यू. किसी ने पूछा कि यू वेंट फॉर द वेकेशन, हाउ वॉज इट, एंड यू वर लाइक, और व्हाट वॉज द बेस्ट पार्ट ऑफ द वेकेशन, यू विल बी लाइक द ब्रेथ टेकिंग व्यू दैट आई सॉ, इट वॉज beautiful, it was amazing, instead of saying it's a nice view. Clear? All right. Next is attractive. बहुत बेसिक सा वर्ड है बट इस यूज कर सकते हो. सो प्लीजिंग और अपीलिंग टू सेंसेस. अगर कोई भी अपीयरेंस है जो कि आपकी सेंसेस के लिए, यानी आपने देखा, आपने एक्सपीरियंस किया, सेंस किया, कोई चीज़ जो कि बहुत अपीलिंग थी आपके लिए, जो बहुत अट्रैक्टिव थी, यस, उसके लिए आप ये पर्टिकुलर वर्ड यूज़ कर सकते हो. सो व्हेन यू फेल्ट गुड, व्हेन यू वर लाइक वाव, मतलब आपकी नज़रें पड़ी गई उस चीज़ पे, उस अपीयरेंस पे, तब आप बोल सकते हो दैट वॉज एन अट्रैक्टिव थिंग. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट इज एक्सक्विसिट. अब ये वर्ड भी आई हैव टोल्ड, लाइक बहुत बार बात हो चुकी है इस वर्ड के बारे में, कभी ना कभी किसी न किसी वीडियो में. दिस वर्ड इज पर्टिकुलरली यूज टू टॉक अबाउट एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल अपीयरेंस. ठीक है, अगर कोई बहुत ब्यूटिफुल है, कोई बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है, ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था, ब्यूटीफुल अपीयरेंस था, कुछ ऐसा जो देखने में आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल था, तब आप यूज़ कर सकते हो वर्ड एक्सक्विसिट. इंस्टेड ऑफ सेइंग इट्स वेरी नाइस, इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल, आप बोल सकते हो इट वॉज एक्सक्विसिट. क्लियर? ऑल राइट. तो अब हमें समझ आ गया कि भाई अगर अपीयरेंस भी हमें एक्सप्लेन करना है, नाइस की जगह हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं. तो आपको समझ आ गया है वेदर कैसे एक्सप्लेन करोगे. नाइस वेदर, अब डिपेंड करता है वो नाइस कौन सी सीजन के हिसाब से वो नाइस है. सेकेंडली आपको समझ आ गया कि आपको लोगों के बारे में डिस्क्राइब करना है, दैट द पर्सन इज नाइस, तो किस सेंस में नाइस है, आप वो वर्ड यूज कर सकते हो. थर्ड थिंग, अगर आपको ये डिस्क्राइब करना है दैट द अपीयरेंस वॉज वेरी नाइस, तो क्या वर्ड्स यूज करने हैं, तो वो भी समझ आ गया. अब हम समझेंगे फोर्थ कैटेगरी, दैट इज हाउ टू डिस्क्राइब अ नाइस टाइम. यानी कि कोई भी आप वक्त की बात कर रहे हो, जब भी कुछ भी हुआ हो, एंड दैट वॉज अ वेरी नाइस टाइम. ठीक है, इट वॉज समथिंग व्हेन यू फेल्ट वेरी गुड, इट वॉज अ टाइम टू एंजॉय एंड इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर यू. तो हम सीधे सीधे बोल देते हैं इट वॉज अ नाइस टाइम, राइट? इट वॉज अ नाइस टाइम एट द पार्टी, इट वॉज अ नाइस टाइम, दोज वर द डेज, इट वॉज सो नाइस. तो इस तरीके से हम नाइस को यूज करते हैं विद टाइम. बट येस, देर आर डिफरेंट वर्ड्स जो आप यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग नाइस टाइम. वो कौन से वर्ड्स हैं? लेट्स जस्ट डिस्कस दैट इन दिस वीडियो. So the one word or the very first word is wonderful time. इसका मतलब extremely good. कोई चीज़ wonderful होगी तो क्या होगा? बहुत बेहतरीन, right? Extremely good. So when you had like a very nice time, for example आप गए कहीं ट्रिप पे गए, ठीक है, and it was a very nice time, आपको बहुत मज़ा आया उधर, the things were good, the architectures were good, खाना बहुत अच्छा था, cuisine बहुत सही था, तो वहाँ आप गए, you wanted to express कि you had नाइस टाइम. आप बोलोगे वी हैड अ वेरी नाइस टाइम, वी हैड अ वेरी गुड टाइम, बट उसके लिए भी एक वर्ड है दैट इज वंडरफुल टाइम. सो वी हैड अ वंडरफुल टाइम. तो इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग वेरी वेरी वाले टर्म्स, आप सीधे सीधे एक वर्ड बोल सकते हो, बिकॉज वंडरफुल खुद वेरी के साथ ही आता है. दैट इज वेरी गुड या वेरी नाइस को हम बोलते हैं वंडरफुल. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट इज प्लेजेंट टाइम. अब कोई भी चीज़ प्लेजेंट होगी क्यों, क्या होगी? बहुत ज़्यादा प्लीजिंग. ठीक है, सो व्हेन यू हैव लाइक
हैड अ टाइम जो कि आपको क्या दे रहा है, गिविंग अ सेंस ऑफ हैप्पी सेटिस्फैक्शन और इन्जॉयमेंट, यानी व्हेन इट वाज लाइक अ हैप्पी टाइम, बहुत अच्छा लगा आपको कहीं जाकर, इट वाज वेरी सूदिंग, वेरी काम, एंड इट वाज समथिंग जो कि आपको एक बहुत एक बहुत प्यारी हैप्पीनेस की फीलिंग सेंस करा रहा था, दैट टाइम यू कैन से दैट इट वाज अ वेरी हैप्पी सेटिस्फैक्शन और द टाइम विच गेव अस अ लॉट ऑफ एंजॉयमेंट. तो इंस्टेड ऑफ सेइंग इट वाज अ नाइस टाइम, आप बोलो इट वाज अ प्लेजेंट टाइम. क्लियर? ऑलराइट. नेक्स्ट वन इज फैंटास्टिक टाइम. नाउ फैंटास्टिक इज द वर्ड जो कि आपकी बहुत ज़्यादा जो हैप्पीनेस है ना उसको बहुत अच्छे से कन्वे कर देता है, राइट? सो व्हेन ऑब्वियसली आप जब इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशंस में बताना चाहते हो दैट यू हैड अ फैंटास्टिक टाइम व्हाटएवर वाज, मतलब जो भी आप कहाँ पे भी गए थे, सो दिस मीन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली गुड, यानी समथिंग दैट वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे खुश खुश, वेरी हैप्पी, यू हैड लाइक अ ब्यूटिफुल टाइम. तब इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग वी हैड अ नाइस टाइम, क्या वो जस्टिस करेगा? बिल्कुल नहीं. तो आप क्या यूज कर सकते हो? वर्ड फैंटास्टिक, क्योंकि वो एक एक्सट्रीम लेवल ऑफ हैप्पीनेस, एक्सट्रीम लेवल ऑफ जॉय कन्वे करता है कि यू रियली हैड अ वेरी नाइस टाइम. डन? ऑलराइट. नेक्स्ट इज लवली टाइम. नाउ लवली इज अ बहुत प्यारा सा वर्ड. दिस मीन्स इट वॉज प्लीजिंग. जैसा कि ये वर्ड है बहुत प्लीजिंग सा, वैसा ही इफ यू हैड द टाइम इट वॉज अ प्लीजिंग टाइम. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बहुत प्यारा मौसम हो रहा है, बारिश टाइप का, बारिश हो नहीं रही है, बारिश टाइप का मौसम हो रहा है, दैट इज द मोस्ट प्लेजेंट वेदर, राइट? उसी वेदर में यू गेट अ चांस टू गो ऑन अ बीच, आप वहाँ पे बैठने का आपको चांस मिल रहा है, आप रिलैक्स कर सकते हो, कोई काम नहीं करना, कोई टेंशन नहीं, सिर्फ छुट्टी है. तो समझ रहे हो वो फीलिंग कितनी अच्छी है. अगर वैसा टाइम इफ यू हैड, देन आप बोल सकते हो वी हैड अ लवली टाइम. सो जैसे बोलते हैं ना इट वॉज लवली मीटिंग यू, कब बोलते हैं? व्हेन वी रियली हैड, लाइक बहुत अच्छा लगा आपको किसी से मिलकर, यू फेल्ट कि वाओ, मतलब ऐसा होना चाहिए इंसान, तब हम लवली यूज करते हैं. सिमिलरली जब आपको टाइम बताना है दैट इट वॉज लाइक अ वेरी प्लेजेंट टाइम, आप बोल सकते हो इट वॉज अ लवली टाइम, आई हैड अ लवली टाइम. क्लियर? ऑलराइट. नेक्स्ट इज चीयरफुल टाइम. चीयरफुल मतलब बिल्कुल खुश खुश, बिल्कुल दांत दिख रहे हैं अपने, इतनी ज़्यादा खुशी है चेहरे पे, तब हम यूज़ करते हैं वर्ड चीयरफुल. सो दिस मीन्स हैप्पी एंड ऑप्टिमिस्टिक. देखो कुछ भी रिलेटेड हो जिसमें आपको पॉजिटिविटी फील हो रही है, दैट इज ऑप्टिमिस्टिक. अगर अभी तक क्लियर नहीं है, ये वर्ड मैंने बहुत बार यूज कर लिया. ऑप्टिमिस्टिक मतलब पॉजिटिव, ठीक है? सो व्हेन यू हैड अ टाइम जो बहुत हैप्पी था, बहुत पॉजिटिव था, आपको बहुत अच्छा लगा, यू गॉट दोज गुड फीलिंग्स, तब आप बोल सकते हो दैट यू हैड अ चीयरफुल टाइम. फॉर एग्जाम्पल जब हम छोटे होते थे और हमें मेले में जाने का मौका मिलता था, व्हेन वी यूज्ड टू गेट अ चांस टू गो इन फेयर, तब हमें जो राइड में बैठना, जो झूले होते थे सब, फॉर एग्जाम्पल मेरी गो राउंड एंड एवरीथिंग, तो वो सारी राइड्स में बैठने के बाद दैट डे वॉज सो नाइस, इट वॉज सो चीयरफुल, राइट? बिकॉज हम बहुत खुश रहते थे तब, एंड वी ऑल्सो हैड दैट पॉजिटिव फीलिंग. तो उस टाइम को हम कहते हैं चीयरफुल टाइम. क्लियर? इसी तरीके से अभी अगर एट प्रेजेंट जो वर्किंग होते हैं लोग, उनको जब छुट्टी मिलती है, वेकेशन पे जाने का मौका मिलता है, जब उनको कुछ काम नहीं करना, कुछ नहीं सोचना घर जाके कि हाँ कल हमें इस चीज़ पे काम करना है, दैट टाइम दे कैन हैव लाइक अ वेरी हैप्पी एंड ऑप्टिमिस्टिक टाइम. तो मतलब दे हैड अ चीयरफुल टाइम. क्लियर? ऑलराइट. नेक्स्ट इज मेमोरेबल टाइम. अब कुछ ऐसा जो आपके साथ लाइफ टाइम रहने वाला है एज अ मेमोरी, दैट वॉज सम टाइम जो कि आप कभी नहीं भूल पाओगे. इट मीन्स इट वॉज वर्थ रिमेंबरिंग. ऑब्वियसली मेमोरेबल वही चीज़ होती है जो सच्ची में इट्स वर्दी ऑफ दैट बोल सकते हो टर्म, दैट इज इट इज अ मेमोरेबल थिंग. फॉर एग्जाम्पल सपोज हम बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, अगर अभी जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की हम बात करें, वी एवरीबडी इज़ वेरी क्लोज टू देयर ग्रैंड पेरेंट्स, इट कुड बी एनीबडी, वो नाना नानी दादा दादी कोई भी हो सकते हैं. तो अगर अनफॉर्चुनेटली व्हेन वी लूज देम, व्हेन दे आर नो मोर विद अस, तो उसके बाद उनके साथ जो बिताए हुए टाइम होते हैं, जब हम उनके साथ खेलते थे, उनकी स्टोरीज एंड एवरीथिंग, वो क्या है? वो आपके साथ हमेशा एज अ वेरी नाइस गुड मेमोरी रहने वाला है. सो इट वॉज अ मेमोरेबल टाइम. क्लियर? सिमिलरली अगर आप अपने टाइम फर्स्ट टाइम आप किसी ट्रिप पे जाते हो, बात करें अगर आप अगर फर्स्ट टाइम वेकेशन पे गए अपनी फैमिली के साथ, वेदर इन आर ओन कंट्री, आप भारत में गए हो या फिर आप आउट ऑफ कंट्री गए हो, आपकी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप थी, तो वो सब चीज़ें क्या होती है, जो फर्स्ट होता है वो मेमोरेबल होता है, राइट? फर्स्ट ट्रिप, फर्स्ट वेकेशन एंड एवरीथिंग. तो आप बोल सकते हो इट वॉज अ मेमोरेबल टाइम. क्लियर? ऑलराइट. नेक्स्ट इज एंजॉयबल टाइम. नाउ दिस इज समथिंग जो
हमको कभी भी मतलब जैसे हम बाहर घूमने गए, खेलने गए, आउटडोर एक्टिविटीज़, पिकनिक, ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, सब हमारे लिए इंजॉयबल टाइम होते हैं। कभी कोई पार्टी है, कभी कोई ट्रीट दे रहा है, हम किसी को ट्रीट दे रहे हैं, जो वो एक पूरा प्यारा सा एक माहौल क्रिएट हो जाता है, दैट्स इंजॉयबल टाइम। सो गिविंग डिलाइट और प्लेजर, एनीथिंग एनी टाइम दैट इज गिविंग यू दैट हैप्पीनेस, दैट प्लेजर, दैट डिलाइट, वो हो जाता है एक इंजॉयबल टाइम। सो दिस इज हाउ हम इसे यूज करते हैं। क्लियर? ठीक है, तो आपको जब भी ऐसी कोई टाइम को एक्सप्लेन करना है, दैट वाज समथिंग जब आपने बहुत मस्ती करी, आपको बहुत मजा आया, इट वाज लाइक बहुत फन, तब इंस्टेड ऑफ सेइंग इट वाज अ नाइस टाइम, आप बोल सकते हो इट वाज एन एंजॉयबल टाइम। क्लियर? ऑल राइट। सो विद दिस हमने एक और कैटेगरी कंप्लीट कर ली। ठीक है, हमें समझ आ गया कि हाँ भाई हमें एक अच्छा टाइम एक्सप्लेन करना है तो हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको अच्छा खाना खाने को मिलता है, अगर आप अच्छा खाना देखते हो, या फिर कुछ ऐसी डिशेस होती हैं जिसका अगर आप नाम ले लो एंड यू फील कि मतलब अभी खाना है, राइट, मेरे साथ ये बहुत होता है। ठीक है, सो इफ यू वांट टू डिस्क्राइब अ गुड फूड, एक नाइस डिश, एक नाइस टेस्ट, तो आप उसको हमेशा बोलते हो इट्स अ नाइस डिश, दिस वन इज अ नाइस फूड, या यू हैव मेड इट वेरी नाइसली। तो हर जगह नाइस वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और गुड वगैरह भी बोल देते हैं, बट अगर हम जनरली नाइस पे बात करें, कोई भी टर्म जो हम अच्छे खाने के लिए यूज़ करते हैं ना, वो कुछ बोल सकते हो कुछ लिमिटेड वर्ड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, बट येस ये लिमिटेड नहीं है, हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं अच्छे खाने को एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे कि पहला वर्ड है टेस्टी। टेस्टी मतलब बहुत स्वादिष्ट, राइट। सो टेस्टी इज द वर्ड जो हम सबको पता है और हम यूज भी करते हैं। तो ये एक वर्ड है जो आई गेस मुझे बता देना चाहिए था आपको, बिकॉज येस इंस्टेड ऑफ सेइंग नाइस आप ये प्रेफर करोगे तो इट वुड बी गुड, एंड आई गेस बहुत से लोग हैं जो नाइस की जगह टेस्टी को बोलते भी हैं बहुत ज्यादा। सो व्हेन यू वांट टू से समथिंग हैज प्लेजेंट एंड डिस्टिंक्ट फ्लेवर, बहुत अलग स्वाद है, बहुत ही ऐसा कुछ जो ऑब्वियसली सेम नहीं है, कॉमन नहीं है, तो आप बोलते हो ना सो टेस्टी, ऐसे करके जब बोलते हैं। सो व्हेन समथिंग हैज़ लाइक अ डिस्टिंक्ट टेस्ट, डिस्टिंक्ट फ्लेवर, हम बोल सकते हैं दैट थिंग इज टेस्टी। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट इज यमी। नाउ यमी इज द वर्ड जो कि हम कॉमनली सुनते हैं, जानते हैं, बट यूज क्यों नहीं करते। हम यूज करते हैं टेस्टी, हम यूज करते हैं नाइस, हम यूज करते हैं गुड, बट येस यू हैव अ वर्ड यमी जब आपको बोलना है समथिंग इज टेस्टिंग एक्सट्रीमली गुड, मतलब कुछ ज़्यादा ही जब कोई टेस्टी होती है ना खाने की चीज़, तब हम बोल सकते हैं इट्स यमी। क्लियर? सो कुछ वर्ड्स होते हैं देखो जो नाइस गुड से ज़्यादा अगर आप यूज़ करो तो बहुत प्यारे साउंड करते हैं, सो यू कैन डेफिनेटली यूज द वर्ड यमी। ऑल्सो इनफॉर्मली हम यूज़ करते हैं इसका छोटू सा फॉर्म दैट इज यम, जब हमें बोलना होता है खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी है तो हम बोल देते हैं इट्स यम। क्लियर? तो यम वर्ड भी बहुत कूल साउंड करता है, बट येस इट्स ओनली इनफॉर्मल। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज डिलिशियस। डिलिशियस वर्ड सबको पता है, इसी के लिए एक और वर्ड है दैट इज डिलिश। डिलिश, डिलिशियस दोनों सेम है, दोनों का ही मतलब होता है हाईली प्लेजेंट टू द टेस्ट। यानी अगर आप कोई चीज़ खा रहे हो और आपको बहुत शांति मिल रही है कि हाँ मतलब इतना अच्छा खाना तो कभी खाया नहीं, इतना सुपर्ब, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं उसे दैट इज डिलिश या डिलिशियस। क्लियर? सो इंस्टेड ऑफ सेइंग इट्स नाइस आप बोल सकते हो द फूड इज डिलिशियस। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट इज फ्लेवरफुल। फ्लेवरफुल खुद बता रहे हैं आपको, फुल ऑफ फ्लेवर्स, राइट। सो टू डिस्क्राइब फूड फुल ऑफ फ्लेवर और दैट हैज डिलिशियस टेस्ट, अगर जैसे कि कुछ ऐसे क्विजीन्स होते हैं जिनमें हर एक फ्लेवर का एक बहुत प्यारा सा टेस्ट आता है। फॉर एग्जांपल कुछ भी ऐसा है जिसमें बहुत सारे स्पाइसेस ऐड होते हैं, बहुत सारे मसाले ऐड होते हैं, और उन हर एक मसाले का एक अलग ही फ्लेवर होता है जो आपको डिस्टिंक्टली आप पता कर पा रहे हो वाइल ईटिंग इट, वाइल कंज्यूमिंग दैट पर्टिकुलर डिश, आप समझ रहे हो कि इसमें ये सारी चीज़ें ऐड की हैं। दैट टाइम हम बोल सकते हैं द फूड इज फ्लेवरफुल। ठीक है, इसका मतलब बहुत सारे फ्लेवर्स हैं इसमें, इट्स फुल ऑफ फ्लेवर, इट्स सो गुड। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज एम्ब्रोसियल। एम्ब्रोसियल मीन्स एक्सेप्शनली प्लीजिंग टू टेस्ट और स्मेल। अगर कोई खाने की चीज़ बहुत अच्छी खुशबू है उसकी और बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट होता है उसका, ठीक है, सो इफ़ यू वांट टू से इट्स एक्सेप्शनली प्लीजिंग, मतलब बहुत ऐसे कुछ, अगर आप कहीं पे चले जाओ, आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाओ, आपने बहुत बार एक कोई पर्टिकुलर चीज़ खाई है, ठीक है, बट अगर आप उस रेस्टोरेंट में जाके उसको खाते हो पहली बार, एक अलग ही टेस्ट आता है जो बहुत प्लीजिंग होता है आपके टेस्ट बर्ड्स के लिए, तो हम बोल सकते हैं एक्सेप्शनली प्लीजिंग टू टेस्ट और स्मेल, उसके लिए एक वर्ड है एम्ब्रोसियल। क्लियर? ऑल राइट।
नेक्स्ट इज स्क्रम्शियस. स्क्रम्शियस मीन्स एक्सट्रीमली टेस्टी एंड डिलिशियस. अब अगर आपने किसी दिन की बात कर रहे हो दैट इट्स लाइक वेरी टेस्टी वाला दिन, आप बहुत अच्छा खा रहे हो, तो आप बोल सकते हो इट्स अ स्क्रम्शियस डे. ठीक है, इसका मतलब आप कुछ बहुत टेस्टी सा खा रहे हो. सो व्हेन समथिंग इज एक्सट्रीमली टेस्टी एंड डिलिशियस आप यूज कर सकते हो वर्ड स्क्रम्शियस. डन. ऑलराइट. नेक्स्ट इज एपेटाइजिंग. एपेटाइजिंग को समझने के पहले एपेटाइट क्या होता है, मतलब हमें जो भूख लगती है. ठीक है, जैसे अगर कोई है जो बहुत सारा खाना खा सकता है तो हम बोलते हैं हाँ ही हैज़ दैट एपेटाइट. ठीक है, या फिर कोई है जो इतना सा खाता है तो हम अगर किसी को आपने बहुत सारा दे दिया सर्व करके, द पर्सन कैन बी मेरा इतना एपेटाइट नहीं है, यानी कि इतना ज़्यादा मैं नहीं खा पाता हूँ, मुझे इतनी भूख नहीं लगती. बट इफ समथिंग इज एपेटाइजिंग, इसका मतलब इट्स टेम्पटिंग. इट्स समथिंग जो आपको आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत सारा खा लूँ इसको, या आई कैन नॉट कंट्रोल माई सेल्फ, मुझे अभी ये खाने के लिए चाहिए, यू ऑर्डर दैट. तो इस तरीके से कोई भी चीज़ जो बहुत टेम्पटिंग होती है खाने के लिए आप यूज़ कर सकते हो वर्ड एपेटाइजिंग. डन. ऑलराइट. नेक्स्ट इज माउथ वाटरिंग. खुद ही बोल रहा है, मुंह में पानी आ जाए. राइट. तो कोई ऐसी खाने की चीज़ जिसके बारे में सुनकर या जो आपके सामने अगर रख दी जाए, उसको देखकर वो इतनी अच्छी दिख रही है, वो इतनी टेस्टी दिख रही है कि उसकी वजह से आपके मुंह में पानी आ जाए, बिकॉज ऑफ इट्स स्मेल या फिर बिकॉज ऑफ इट्स अपीयरेंस या फिर ऑब्वियसली टेस्ट, आप बोल सकते हो दैट इज माउथ वाटरिंग. सो स्मेलिंग, लुकिंग एंड साउंडिंग डिलिशियस. फॉर एग्जाम्पल आपके सामने बिल्कुल आपको चीज़ बहुत पसंद है, यू गेट लाइक अ पिज्ज़ा विद बहुत सारा चीज़ ऑन इट. ठीक है, जो कि हेल्दी नहीं है, मैं वैसे ही बता रही हूँ बिकॉज आपको रिलेट करना पड़ेगा वर्ड के साथ. तो बहुत सारा चीज़ डला हुआ है. ठीक है, पिज़्ज़ा पे, एंड अगर मैं ये बोल रही हूँ और आपको ऐसा लग रहा है मुंह में पानी आ रहा है, देन दैट इज माउथ वाटरिंग. इफ़ यू गो टू अ रेस्टोरेंट, आपको बहुत अच्छी खुशबू आ रही है खाने की, दैट इज माउथ वाटरिंग. सो कुछ भी खाने की चीज़ जिसकी खुशबू, जिसको देखकर, जिसके बारे में सुनकर आपको भूख लग जाए, आपके मुंह में पानी आ जाए, दैट इज माउथ वाटरिंग. क्लियर? ऑलराइट. So with this we finally come to an end of so many different ways to use, or so many different words to use instead of just using the word nice. and I hope ये बहुत टेस्टी सी एंडिंग थी बिकॉज हमने खाने के बारे में बात कर ली. राइट. सो हमें समझ आ गया कि हाँ, हमको अगर नाइस वर्ड यूज़ करना है टू डिस्क्राइब अ फूड, हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स हैं. अगर हमें डिस्क्राइब करना है नाइस वेदर, हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स हैं. सिमिलरली नाइस टाइम, अपीयरेंस, पीपल, हर किसी को एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास डिफरेंट सेट ऑफ वर्ड्स हैं जो कि आप डेफिनेटली यूज़ करो, सो दैट आपके पास एक तो वोकैबुलरी भी आपकी एनरिच हो, साथ ही साथ आपके पास सेंटेंसेस बनाने के लिए बहुत सारे वर्ड्स हो, आप प्रैक्टिस कर पाओ, एंड ऑब्वियसली उसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप हो. क्लियर? सो विद दिस वी come to an end of this particular video, but yes, in the next one we are going to meet very soon with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.